तो मोदी जी तो खुद विदेश जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो मोदी जी हम लोग को क्यों रोक रहे हैं, ये ना बता। 10 दिनों में 3 बार पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, पॉकेट पे बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है, आमदनी बढ़ नहीं रहा है, खर्चा ही बढ़ते जा रहा है। बढ़े आपने इजाफा किया है कि नहीं अपने? अभी तो ऐसा कुछ निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन आगे चल के बढ़ सकता है, लेकिन अभी हम लोग बढ़ाने के मूड में नहीं है। तो आप क्यों विदेश जा रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। पेट्रोल डीजल फिर हुआ महंगा और अब दूध की बारी है। दूध में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। मतलब सुबह उठते ही आम जनता को एक और झटका मिल गया। पिछले 10 दिन के अंदर 3 बार पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं। आइए जानते हैं इसका क्या असर पड़ रहा है आम जनता की जेब पर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप में अभी काफी ज्यादा भीड़ नहीं है। लगता है कि अब लोग तेल कम लेना, ज्यादा पैदल चलना ज्यादा आसान है उनके लिए, कि इनके जेब पे असर पड़ रहा है। चलिए बात करते हैं। पेट्रोल डीजल 10 दिन के अंदर 3 बार महंगा हो चुका है। क्या असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ रहा है, ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है और महंगाई भी बढ़ रहा है। दूध के भी दाम बढ़ गए हैं। हाँ, दूध के भी दाम बढ़ गए हैं। सरकार कह रही है, मोदी जी का कहना है कि सोना कम खरीदो, यात्राएं कम करो, विदेश यात्रा कम करो, पर आम जनता के लिए तो व्यक्ति को जरूरत होगी वो तो खरीदेंगे ही। आम जनता के लिए तो विदेश यात्रा सोना नहीं है। जो गरीब लोग, जो हम आम मिडिल क्लास लोग हैं। कह रही हैं आप सही कह रही हैं, लेकिन जिसको जरूरत है, जिस आदमी को जरूरत है, जिनके यहाँ शादी ब्याह का है, तो उनको तो जरूरत है। जिनकी बेटी की शादी है, जिनकी बहन की शादी है, उनके लिए तो जरूरत है कि वो सोना जरूर खरीदें। लेकिन सरकार का भी अपील मानना चाहिए कि कम से कम खरीदें, इससे थोड़ा सा देश का थोड़ा सा ये हो जाएगा। देश का भी भला आम आदमी को सोचना चाहिए। पिछले 10 दिनों के अंदर पेट्रोल के दाम 3 बार बढ़ चुके हैं। क्या कहना है इसमें? क्या बोले मैम, अब तो यहाँ का स्थिति ही खराब है मैम। बाहर से तेल आ रहा है तो सरकार जो बोलेगी वही ना होगा मैम। पहले तो जब चुनाव होता है मैम तो बोलता है सस्ता करेंगे सस्ता करेंगे, फिर अंदर के तो बात हम लोग को पता नहीं चलता मैम। मतलब बाहर से तेल जब महंगा होता है, आता है तो महंगा हो जाता है, जब सस्ता होता है तो फिर सस्ता होने का तो नाम नहीं लेते। यही महंगाई चलते रहती है। हाँ मैम, तो अब देखिए मैम, चुनाव खत्म हो गया मैम तो फिर तो महंगा होना ही है मैम। जैसे गैस सिलेंडर का रेट घटा था मैम, 900 कुछ रुपया हुआ था, फिर गैस का सिलेंडर का दाम बढ़ गया मैम। यही हो रहा है मैम। क्या बोले आप? दूध के दाम भी बढ़ गए हैं। ये तो नहीं पता मैम, दूध का नहीं पता है? पता कीजिए। पेट्रोल गैस का तो दाम पता है। क्या कितना असर देखने को मिल रहा है पेट्रोल के दाम बढ़ने से? हमको नहीं पता इस सब के बारे में। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, क्या असर देखने को मिल रहा है? मैडम, पेट्रोल डीजल तो दाम बढ़ रहा है तो इसमें तो कंपनी वाला बढ़ रहा है, तो इसमें हम मतलब क्या असर देखने को मिल रहा है? लोग आ रहे हैं, आ तो रहा है, जिसको जरूरत रहेगा मैडम तो आएगा ही आएगा। पिछले 10 दिनों में 3 बार पेट्रोल का दाम बढ़ चुका है। बंद कर दीजिए, जल जाएगा तेल आपका। तेल महंगा हो गया है। बताइए, 3 बार बढ़ चुका है पेट्रोल का दाम। कैसे देखते हैं इसको? हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते, जो करेगा सरकार करता है। भराना है, ये है काम है तो चलाना है, ये है। मोदी जी का कहना है कि विदेश यात्रा मत कीजिए, गहना मत खरीदिए, पर इन सब चीजों को लेकर के कुछ हम नहीं बता सकते हैं। हम लोग क्या कहें, मूर्ख आदमी। गहना भी नहीं खरीदागा, बहुत गहना महंगा हो गया। वही तो बोल रहे कि आम लोगों के लिए गहना और विदेश यात्रा तो है नहीं। विदेश ये महंगाई जो बढ़ रहा है उस पे क्यों नहीं कुछ काम हो रहा है? महंगाई पे क्या, वो तो अपना हिसाब में लगे रहते हैं, अपना जो बुझाता है वो करते हैं। गरीब के बारे में तो कुछ सोचते नहीं है। उनका सरकार है, उनका सत्ता है, जो मर्जी है वो करते हैं। इसमें क्या बोल सकते हैं हम लोग तो गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है। महंगाई बढ़ते जा रहा है, क्या असर पड़ रहा है आपकी जेब पे या आम जनता की जेब पे? तो बहुत फर्क पड़ रहा है आम जनता की जेब पर, ऐसी बात नहीं है। गरीब तो ऐसे ही मर जाएगा। पेट्रोल है, डीजल है, और चीज है, खाने की सामान, हाँ रसोई भी, सारा चीज पे ही महंगाई बढ़ रहा है। इसमें तो बड़े आदमी को
फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो गरीब पर फर्क पड़ेगा। जो मोदी जी का कहना है कि सोना मत लीजिए, विदेश मत जाइए, पर इससे हम लोग आम जनता को क्या? तो मोदी जी तो खुद विदेश जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो मोदी जी हम लोग को क्यों रोक रहे हैं, ये ना बताइए। मोदी से आप सवाल कीजिए कि आप जनता को रोक रहे हैं कि पेट्रोल बचाइए, डीजल बचाइए, खाना नहीं खाइए, या आप कहीं नहीं घर से निकलिए, तो आप क्यों विदेश जा रहे हैं? आप भी विदेश नहीं चाहिए ना, आप भी विदेश दौरा बंद कीजिए। आप घूम ही रहे हैं, आप पेट्रोल नहीं जला रहे हैं, सरकार बिहार सरकार पेट्रोल नहीं जला रहे हैं, रैली नहीं कर रहे हैं, सभा नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं तो गाड़ी जा रही है ना। तो आप घूम रहे हैं और गरीब के जनता को बोल रहे हैं कि आप पेट्रोल पर कमी कीजिए, आप घूमिए नहीं, गाड़ी से नहीं निकालिए। सरकार का कहना है पेट्रोल बचाने के लिए नो व्हीकल डे निकाला गया, वर्क फ्रॉम होम कीजिए। तो वर्क होम सर, यदि हम एक कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो वो ऑफिस यदि हमको घर से वर्क करने के लिए टाइम देगा तभी ना हम कर सकते हैं। वो बोलेगा कि मेरे ऑफिस में आके आप वर्क कीजिए, तो हमको तो जाना पड़ेगा, चाहे पैदल से जाए, चाहे साइकिल से जाए, चाहे गाड़ी से जाए, जाना पड़ेगा हमको। ऐसी बात नहीं है कि नहीं जाना पड़ेगा। पर आप उस ऑफिस के मालिक को बोलिए कि आप कर्मचारी को घर से ही ड्यूटी करवाइए, तो हर कर्मचारी तो घर से ड्यूटी नहीं करेगा। अब जो ड्राइवर है, जो और स्टाफ है, लेबर है, वो घर से तो ईटा पत्थर नहीं उठाएगा, तो घर से कौन काम करेगा? वर्क जो लैपटॉप पर काम कर रहा है, इंजीनियर है, उसके लिए अपना घर पर बैठ के काम करेगा। हम तो काम नहीं कर सकते हैं, और जनता तो काम नहीं कर सकते हैं, रोड पर चलने वाला आदमी। हम ड्राइवर हैं, तो ड्राइवर हैं तो गाड़ी तो हम घर से नहीं चला सकते हैं कंप्यूटर से, मालिक को तो ऑफिस ले जाना ही है। तो सरकार ये पब्लिक को चूतिया बना रहे हैं, हम लोग को बना रहे हैं चूतिया। अपने तो घूर रहे हैं, विदेश दौरा कर रहे हैं, अब हर सभा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आप सभा रोक दीजिए ना, कहीं नहीं जाइए, आप अपने ऑफिस में बैठिए। आपके पीछे 25 गाड़ी लगा रहता है, और पब्लिक को बोल रहे हैं कि महंगाई तो बहुत है। महंगाई तो इतना है कि कहने की बात नहीं है। ये गरीब आदमी पर फर्क पड़ रहा है, अमीरों पर नहीं पड़ रहा है। अब मोदी जी पर क्या फर्क पड़ेंगे, बिहार सरकार पर क्या फर्क पड़ेंगे? वो थोड़ी जा रहे हैं बाजार में लाने के लिए तेल मसाला सब्जी या दूध दही मक्खन मलाई जो भी हो, वो तो बिहार सरकार नहीं जा रहे हैं, उनका तो कर्मचारी जा रहे हैं, ला रहे हैं। उनका तो स्वयं कर्मचारी जाते हैं गाड़ी से, वो तो पैदल तो नहीं जाएंगे साइकिल से। तो ये बिहार सरकार, जहाँ सेंट्रल सरकार की गलती है कि गरीब को ऐसे नहीं कीजिए। अब सोना बंद करा दिए, क्यों सोना बंद करा दिए? अब गरीब आदमी सोना कहाँ से खरीदेगा, आप ही बताइए। गरीब आदमी आप सोना खरीद लीजिएगा, 1.5 लाख रुपया भरी सोना है तो आप खरीद लीजिएगा? वही तो बात है, ये तो गरीबों के लिए है, ये तो अमीरों के लिए है। गरीबों के लिए तो ये आम दिन का जो दिनचर्या का चीज है वही महंगा होता जा रहा है। हाँ, वो तो अमीर के लिए है कि सोना खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। आपका करने से अमीर आदमी सोना बंद कर देगा खरीदना, तो खरीदेगा। गरीब के पास की नहीं है सोना चांदी खरीदना, ये चीज नहीं है। ये तो गरीब पर पड़ रहा है फर्क बहुत। जब बाहर से क्रूड ऑयल आती है, जब महंगा होता है तो कंपनियां उसको महंगा कर देती है, और जब सस्ता होता है तो तब भी उसी दाम में। अभी 10 दिन हुआ ना, अभी 4 मरतबा बढ़ गया ना। हाँ। फिर आज 85 पैसा कितना बढ़ा पेट्रोल डीजल। तो आप यदि सस्ता होता तो आप सस्ता नहीं कोई चीज करते हैं। अब तो कोई चीज सस्ता नहीं करते हैं। अब बढ़ा दिए, दूध पर 2 रुपया बढ़ा दिए, दही पर बढ़ा दिए, मक्खन पर बढ़ा दिए। तो यदि वो सरकार जब उपतन ज्यादा होता है तो सस्ता नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार कंपनियों को फायदा दिला रही है, आम जनता की जेब काट दिला रही है। गैस बढ़ा दिए, ऐसे आप अब तो लालच दे दिए गैस का, अब सब्सिडी बंद कर दिए, लालच दे दिए कि आप 300 रुपये रनिंग कर रहे हैं। अब तो वो भी नहीं आ रहा है आदमी के खाता में। फिर अब गैस बढ़ा दिए, अब कह रहे हैं गैस स्टॉक है, और गैस यहाँ महंगाई जा रहा है। अब जिस आदमी को आदत लग गया है गैस पर बनाने, तो वो गोईठा पर तब नहीं बना पाएगा। अब गोईठा है नहीं, गाय माल भैंस तो है नहीं। ये चीज सरकार की है, सरकार को इस चीज सोचना चाहिए गरीब पे। ऐसी बात नहीं है, यदि आप महंगाई कर रहे हैं तो महंगाई जब सस्ता होता है उसको सस्ता कीजिए ना।
अब तो बढ़ते जा रहे हैं सब चीज, और सबकी बस की नहीं है गाड़ी पर चलना। अब 110 रुपया पार कर गया पेट्रोल, बताइए। जैसा कि आप सुन रहे हैं कि जनता परेशान है, लोगों के आए दिन खाना पीना, मतलब किचन से बाहर से लेकर के किचन तक का असर पड़ रहा है। भैया, दूध के दाम में बढ़ोतरी हुई है 2 रुपए, क्या असर पड़ रहा है इसका? इसमें बहुत मार्केट में लॉस भी जा रहा है दूध के वजह से। पहले अमूल वाला बढ़ाया 2 रुपया, फिर इधर 2 दिन से सुन रहे हैं कि सूडा वाला भी बढ़ा दिया 2 रुपया। इसमें मार्केट का भी बहुत लॉस में है, प्लस गैस का भी वही हाल है। जितना बिजनेसमैन है, मिठाई दुकान में बहुत लॉस भी हो रहा है। किन किन चीज़ों का दाम आपने बढ़ाया? मैंने तो अभी तो समोसा पे बढ़ा दिया 2 रुपया, 2 रुपया मिठाई पे भी बढ़ा दिया हूँ। तो कस्टमर्स का कैसा रिएक्शन है इस चीज़? कस्टमर भी बढ़ा कर रहे हैं, तो हम क्या करें, दूध का भी दाम बढ़ रहा है तो हम लोग भी बढ़ाना पड़ रहा है। बाहर निकलने से लेकर के रसोई तक महंगाई बढ़ चुकी है। आइए जानते हैं इसका असर आम दुकानदारों पर क्या पड़ रहा है। महंगाई तो इतना है कि हम लोग को जान बचाना मुश्किल हो गया है। बिजनेस का स्थिति बहुत ख़राब हो गया है। तेल वगैरह सब का रेट इतना बढ़ते जा रहा है जिसका कोई सीमा ही नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार इस पर कंट्रोल करे। कस्टमर्स आते हैं? कस्टमर अब ना के बराबर 80% बिजनेस बैठ चुका है, 20% चल रही है बिजनेस। तो जीना मुश्किल हो गया है। कैसे चल रहा है फिर? ना के बराबर में है। एक दो तो कस्टमर कभी कभी आता है। सरकार से क्या कहना चाहिए? सरकार से कहेंगे कि यही कंट्रोल कीजिए, महंगाई बेरोजगारी पे कंट्रोल कीजिए। दूध का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, सब चीज़ को तो बढ़ ही रहा है, लेकिन सरकार इस पे ध्यान देना चाहिए ना। सरकार को ध्यान देना चाहिए, इस पे कंट्रोल करना चाहिए। आपका क्या राय? मेरा राय है यही कि सरकार इस पे ध्यान दे, सबको जीने का हक मिले। दूध के दाम बढ़ चुके हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं। पिछले 10 दिनों के अंदर 3 बार पेट्रोल का दाम बढ़ चुका है। पहले अमूल दूध का दाम 2 प्रति लीटर बढ़ा, अब सुधा का दाम बढ़ चुका है। क्या असर देखने को मिल रहा है आपकी दुकान? हमारे दुकान में क्या कस्टमर को प्रॉब्लम हो रहा है। छोटा मोटा व्यवसाय, गरीब लोग कमाते कमाते मर रहा है। महंगाई जो बढ़ रहा है, तो महंगाई बढ़ने की वजह से गरीब आदमी मर रहा है। आखिर कहाँ से मेंटेन कर पाएगा, और क्या बता सकते हैं, गरीब को प्रॉब्लम है। किन किन चीज़ों के दाम आप बढ़ा चुके हैं? हमारे दुकान में समोसा का रेट बढ़ा हुआ है, मिठाई पर रेट बढ़ा हुआ है। जो कस्टमर, मान लिया जाए कि जो महंगाई बढ़ा है तो मेंटेनेंस कस्टमर के ऊपर ना होगा। महंगाई तो बढ़ना जरूरी है। गैस पर, डीजल पर, गैस पर भी रेट बढ़ गया है। चलिए आइए जानते हैं ऑटो वाले भैया से कि पेट्रोल, डीजल और गैस का जो दाम बढ़ा है उनके कारण ये इन्होंने अपना भाड़ा बढ़ाया है कि नहीं। भैया, दाम बढ़ते जा रहा है पेट्रोल डीजल का। 10 दिन में 3 बार पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ चुका है। इधर गैस का भी दाम बढ़ा है। आपने इजाफा किया है कि नहीं अपने? अभी तो ऐसा कुछ निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन आगे चल के बढ़ सकता है। लेकिन अभी हम लोग बढ़ाने के मूड में नहीं है, लेकिन आगे अगर और रेट बढ़ेगा तो हम लोग बढ़ाएंगे। तो क्या असर पड़ेगा? असर क्या पड़ेगा, हम लोग पर जब बोझ चुएगा तो हम लोग तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो जरूर ही करेंगे। दिक्कत होगा, हम लोग को दिक्कत होगा। हम लोग भी परिवार है, हमारे भी बच्चे, हम लोग को पढ़ते लिखते हैं, हम लोग का पढ़ाई लिखाई के लिए तो हम लोग को तो बढ़ाना मजबूरी है। लिहाजा कि हम लोग बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। पैसेंजर्स मिल रहे हैं? पैसेंजर तो अब कम हो गया मैम। हाँ, और भाड़ा बढ़ेगा तो क्या लगता है पैसेंजर्स और घटेंगे? जाहिर सी बात है कि अभी जो महंगाई चल रहा है उसके हिसाब तो आदमी कोई भी बचत करके ही चलता है, हिसाब से ही चलता है। हर कोई अपना बजट बना के चलेगा तो नेचर की घटना ही घटना है। तो जैसा कि आप सुन रहे थे कि दिन भर कड़ी धूप में ये ऑटो चलाते हैं अपना परिवार चलाने के लिए। अब देखना हो कि आने वाले दिन में अगर जो भी दाम बढ़ता है फिर क्या डिस्कशन होती है, इन लोग कितना दाम बढ़ाते हैं, वो तो आने वाले दिन में पता चलेगा। देखते हैं। अभी हम दूसरे पेट्रोल पंप पर आए हुए हैं, देखते हैं इस पेट्रोल पंप पे का क्या हाल है। लोग आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, क्या प्रतिक्रियाएं हैं यहाँ पे, चलिए जानते हैं। पेट्रोल की दाम 10 दिनों के अंदर 3 बार बढ़ चुकी है, क्या असर देखने को मिल रहा है?
कस्टमर कम हो गया है, कस्टमर कम आते हैं, लेकिन किसी का कोई विरोध नहीं है। विरोध होगा तो सरकार से होगा, हम लोग के यहाँ कुछ ऐसा है नहीं। और आगे दाम बढ़ने की आशा? कुछ कहा नहीं जा सकता है। सरकार की क्या पॉलिसी है तो हम लोग को पता नहीं होता है ना। हम लोग को तो रेट जब बढ़ता है तो उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं। पेट्रोल के लिए लोग मारा मारी भी कर रहे हैं। नहीं, मारामारी तो नहीं होती है, सामान्य लोग ले रहे हैं। जितना लोगों को चाहिए उतना हम दे भी रहे हैं। कोई राशनिंग नहीं है मेरे यहाँ अभी। कंस्ट्रक्शन आ जाएगा तो राशनिंग कर देंगे, अभी हुआ नहीं है कुछ। कितना पेट्रोल डीजल आता है, जितना जिनको ज़रूरत है देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, देते हैं। तो और बाहर से पेट्रोल आ रहे हैं? नहीं, बाहर से कहाँ से आएगा? और जो क्रूड ऑयल जो का दाम बढ़ जाता है, इसकी जानकारी हमें नहीं है। हम लोग भी न्यूज़ देखते हैं तो न्यूज़ में तो पता चलता है कि अभी कुछ ऐसा है नहीं। वो रसिया वगैरह से कुछ आता है। ईरान का तो अभी भी बंद है क्रूड ऑयल। और क्या कौन हरमुज क्या आती है उसको रोका गया है, उसके चलते प्रॉब्लम तो हो ही रहा है सब। और जगह भी प्रॉब्लम है। पेट्रोल का दाम पिछले 10 दिनों के अंदर 3 बार बढ़ चुका है। क्या असर पड़ रहा है? असर है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में तो आपको यूज करना ही है। गाड़ी यूज करेंगे तो लगाना ही, हम लोग को पेट्रोल डलवाना ही पड़ेगा। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग जब ऊपर से पहले से ही दाम बढ़ता हुआ आ रहा है तो यहाँ भी दाम बढ़ रहा है। हमारे ऊपर में लगभग पिछले 3 बार में 5 रुपये करीब बढ़ चुका है। लेकिन यूज करना है तो डलवाना ही पड़ता है। जब दाम बढ़ करके आता है तब तो सरकार दाम बढ़ा देती है, और जब घट कर आते हैं तो फिर वही दाम दिए। नहीं घटाया जाता है, बिल्कुल नहीं घटाया जा रहा है। ये दिक्कत तो है और इस पे सरकार को जरूर सोचना चाहिए। पिछले 10 दिनों से 3 बार तेल का दाम बढ़ चुका है, क्या कहना? 10 दिनों में 3 बार पेट्रोल का दाम बढ़ गया है। पॉकेट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। आमदनी बढ़ नहीं रहा है, खर्चा ही बढ़ते जा रहा है। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि हम सब लोग का हालत ख़राब है। और सैलरी भी, पैसा जो आमदनी का है वो सब जो लिमिट ही है, उतने में ही सारा चीज़ हम लोग को देखना है। घर भी देखना है, गाड़ी का पेट्रोल भी देखना है, गैस भी देखना है, सब देखना है लिमिट पैसे में ही। तो बोझ ज़्यादा बढ़ता जा रहा है पूरी फैमिली पे ऊपर। मोदी जी का कहना है कि सोना यूज़ मत करो या फिर बाहर मत जाओ, विदेश मत जाओ, पर उससे हम लोग आम आदमी का क्या? आम आदमी को तो उन सब चीज़ से लेना देना है नहीं। जो मैं लेना है उस चीज़ को तो सस्ता हो ही नहीं रहा है। विदेश मत जाओ, सोना यूज मत करो, इससे आम लोगों के ज़िंदगी पर कोई प्रभाव तो अभी दिख नहीं रहा है। बाहर नहीं कोई जाएगा तो पैसा कमाएगा नहीं, तो फिर यहाँ का जो मेंटेनेंस है वो पूरा कर नहीं पाएगा। तो बाहर मजबूरी में लोग जा रहा है। यहाँ पे अगर रोज़गार उस लेवल का होता, उस लेवल का अगर सैलरी होता सबका, तो बाहर क्यों कोई जाता? तो इसलिए बाहर जाना मजबूरी है और बाहर जा रहा है लोग पैसे कमाने के लिए। और पैसे जब आएंगे तब ये पेट्रोल का दाम जो हम लोग बढ़ा हुआ है उसको हम लोग भरवा पाएंगे। तो बाहर से पैसे लेने के लिए ही लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो जैसा कि आप सुन रहे थे कि लोगों के आम जो जनता है उन लोगों के पॉकेट पे असर ज़रूर पड़ा है, क्योंकि महंगाई तो बढ़ रही है, उनकी सैलरी अभी तक नहीं बढ़ी है, उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ी है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में और दाम कितना बढ़ता है, लोग और कितना परेशान होते हैं। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।